हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 10th क्लास के मैथ का एक नया चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोली मीन्स होता है मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स, यानी कि जो कई सारे टर्म्स से मिलकर बने उस इक्वेशन को पोलिनोमियल कहते हैं। अब इन टर्म्स के अंदर क्या काउंट हो सकता है? हमने ले लिया 8x, 4y², 7y³ या फिर 8x प्लस में 5, सिंपल 5, 3, इन ये सारी जो टर्म्स है यही मिलके जब इनका यहाँ तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा देते हैं तो ये बन जाता है पोलिनोमियल। यहाँ पे अब नेक्स्ट टर्म है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। इन पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px। यहाँ पे जो ये वेरिएबल आया है x या y, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे ये है 8x, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है, सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। यहाँ है 4y², यहाँ पे इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, सो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ये हमने लिया 8x प्लस में 5, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, सो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 1। हमने ले लिया 7y³ प्लस में 5, तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, सो ये हो जाएगी इसकी डिग्री। आगे है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया 8x प्लस में 5, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है, सो यहाँ लिख लेते ये 8x प्लस में 5, इस x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, सो ये इक्वेशन होगी लीनियर पोलिनोमियल। आगे है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होगा? ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। जिसकी डिग्री 2 होगी पोलिनोमियल की वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। जैसे 7y² प्लस में 8y प्लस में 3, तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, सो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आगे है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल के लिए ये रहा 7y³ प्लस में 5, यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है, मतलब y की हाईएस्ट पावर 3 है, सो इसकी डिग्री 3 होगी, तो जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पोलिनोमियल होंगे। आगे अब इसका टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। हमने जो देखा भी पोलिनोमियल क्या होते हैं, तो अब इसके अंदर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं? हमने ये इक्वेशन ले ली px = 4x - 4, यानी कि एक पोलिनोमियल है, तो इसके अंदर जीरो पोलिनोमियल क्या होगा? हम x की एक ऐसी वैल्यू पुट करें जब इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा तो वो उसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। हमने एग्जांपल के लिए ले लिया x = 1 है, तो यहाँ पे इसके अंदर पुट करवाएंगे तो 4 × 1 - 4, वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 4 = 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू 1 आई है ये इसका 0 हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा इसका। अब आगे है ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। अब इसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसके अंदर हमें ग्राफ देके पूछ लेंगे भी यहाँ पे इसके जीरोज क्या है, और या फिर ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक। तो उसकी पहचान क्या होगी? जब एक्स एक्सिस पे ये कट करेगा ना ग्राफ को, तो वो पॉइंट उसका 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देख लिया, अब यहाँ पे ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये लाइन इसको कहाँ कट कर रही है? इस पॉइंट पे, एक्स पे। हमें सिर्फ एक्स पे देखना है भी वो कहाँ कट कर रही है, तो एक्स पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये हो जाएगी लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा। आगे है यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2, 2 बार कट कर रहा है, तो ये जो ग्राफ होगा वो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ है ये कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2 एंड 3। सो ये जो ग्राफ होगा वो होगा क्यूबिक पोलिनोमियल का। मतलब ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उसी हिसाब से हम देखेंगे भी वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पोलिनोमियल है। आगे अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अभी हमने देखा था, अभी जीरोज क्या होंगे? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स 0, यानी कि हमने वहाँ देखा था भी x की वैल्यू क्या ऐसी पुट करें जिससे उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो वहाँ पे x क्या था? वेरिएबल था,
सो यहाँ पे देखिए ये x दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एग्जाम्पल के लिए ये दे दिया। तो यहाँ पे x की ऐसे क्या वैल्यू पुट करें, पुट करने पे इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वो इसका 0 हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ हमने ले लिया x की वैल्यू है -1। अब इस जो ये पोलिनोमियल गिवन है इसके अंदर -1 वैल्यू पुट करवाते हैं x की जगह, तो क्या आएगा, x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स की जगह -1 हो गया -4। अब 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस ये बाहर है और ये माइनस अंदर है इसके, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4, 3 + 1 4, -4 इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू -1 है ये इसका 0 हो जाएगा इस पोलिनोमियल का। सो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स 0, यानी कि इस वेरिएबल की x से क्या वैल्यू पुट करें जिससे इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वही इसका 0 ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या है, x = -1 है। कई बार क्वेश्चन के अंदर ये दे देंगे भी x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम फिर इसके बाद अगर x की वैल्यू निकालनी हो कितनी आएगी तो क्या करेंगे, ये जो फैक्टर दिया होगा इसको 0 के इक्वल पुट करवाएंगे। यहाँ हमें x + 1 इसका फैक्टर दिया हुआ है तो हम x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यहाँ हम -1 ही लेके चले थे। कई बार क्वेश्चन के अंदर फैक्टर दे के भी वैल्यू पूछ लेते हैं। आगे है अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। अब हमें एक तो ये जो हमने पढ़ा है भी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसके बीच में एंड सेकंड टर्म है कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, इनके बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। अब कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, देखिए यहाँ इक्वेशन है x² - 3x - 4। अब हमसे जो पूछ ले कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वही इसका कोफिशिएंट होगा। तो इसके साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में 1 है, सो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होगा, x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इस x का कोफिशिएंट होगा। सो इस x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -3। यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वही इसका कोफिशिएंट होता है। आगे क्या दिया हुआ इन्होंने, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। हम यहाँ लेके चल रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर उसके अंदर अल्फा एंड बीटा ये दो जीरोज हैं तो क्या है, px जो पोलिनोमियल है वो इस प्रकार से हमें गिवन है ax² + bx + में c। अब यहाँ पे देखिए इस x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, इस x का कोफिशिएंट क्या है, b है, एंड हेयर a नॉट इक्वल टू 0, इस a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 0 हो जाएगी तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, ये सॉरी पोलिनोमियल इसका क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। सो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं इससे आगे, x - अल्फा एंड x - बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल px। यहाँ पे इसको सेम इसी से कंपेयर करवाया है। देखिए हमें पता था भी x = -1 इसका एक 0 है, तो हमने क्या कर लिया, इस 1 को उठा के इस साइड ले आए, ये क्या हो गया, x + 1 हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया। सेम यही बात यहाँ कही गई है भी, अगर ये दोनों इसको ये दोनों अल्फा एंड बीटा इसके 0 हैं पोलिनोमियल के, तो x - अल्फा एंड x - बीटा है वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। सो आगे देखते हैं अब हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, अल्फा + बीटा, यानी कि ये जो दो जीरोज आए हैं इनका सम किसके इक्वल होगा, -b/a। ये जो b x के साथ जो टर्म आई है इसके अपॉन में है जो x² के साथ टर्म है। यहाँ पे देखिए इसको इसी मतलब लैंग्वेज के अंदर लिख दिया, सम ऑफ जीरोज, ये दो जीरोज थे अल्फा एंड बीटा, इनका सम किसके इक्वल आ रहा है, = माइनस ऑफ, बाहर माइनस लग गया, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि इस x का कोफिशिएंट क्या है, b, यही इन्होंने लिखा है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², इस x² का कोफिशिएंट क्या है, a, इसको a लिख दिया। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, सम ऑफ जीरोज = माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसके अंदर नेक्स्ट टर्म है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमने देखा था भी सम ऑफ जीरोज था, ये भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ इसके अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यहाँ पे जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा × बीटा = c/a, इसके इक्वल आएगा।
सो यहाँ पे क्या लिखा इन्होंने, ये सी क्या है, ये है यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या है ए यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें याद रखना होगा। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10, ये है। ये देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसकी जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये क्या है, देखिए 10 है, यहाँ पे क्या है 1, तो 10 × 1 क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पे इस 10 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसका मतलब उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट हो वो तो 10 आई, और जब उनको हम ऐड करें तो वो 7 के इक्वल आई। तो यहाँ पे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 + 2 7 हो जाएगा। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा x प्लस में 5 प्लस में यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया x प्लस 5। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए x प्लस 5 एंड x प्लस 2। अब फैक्टर से हम जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से x प्लस 5 = 0 आया तो x की वैल्यू क्या आ गई -5, यानी कि एक जीरो तो इसका -5 आ गया इस पोलिनोमियल का। सेकंड क्या है x प्लस 2, इसको भी जीरो के इक्वल पुट करवाया तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। यहाँ से अब इस पोलिनोमियल के दो जीरोज आ गए, एक तो -5 दूसरा -2। अब इन दोनों की वैल्यू ये जो हमने लिखे हैं इसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके अंदर पुट करवा के प्रूव कर लेते हैं भी हाँ ये इसी तरीके से होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। -5 -2 यानी सम ऑफ जीरोज क्या आ गया -5 -2 -7 के इक्वल आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया -5 इंटू में -2, तो 5 × 2 10 होता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू 10 आ गई। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, कोफिशिएंट ऑफ x, इस x का कोफिशिएंट क्या है 7 है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, अपॉन में आ गया 1, और इनके बाहर क्या लगेगा माइनस का साइन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -7, और यही तो हमारी आई है -7। सो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट क्या आएगा c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 10 है, तो ये लिख दिया हमने 10 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये हो गया 1, तो 10/1 10 के इक्वल आ गया। और यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई थी तो क्या आया था 10, यानी कि ये भी प्रूव हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।